नमस्कार साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से कभी भी बहुत से गार्डनर कंटेनर में या गमले में सब्जियां नहीं उगा पाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे गमलों में सब्जियां नहीं लग पा रही हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में। तो बहुत से गार्डनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो जिस भी कंटेनर में अपनी सब्जियां या पौधे, फलों के या फूलों के पौधे लगा रहे हैं, उसमें ड्रेनेज होल होना या तो कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं और हमारा पानी गमले में से ड्रेनेज नहीं हो पाता है और उसी के कारण ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं। मैं अक्सर ये गलती बहुत से बार देखता हूँ। अक्सर गार्डनर यही ज़्यादा गलती करते हैं कि वह ड्रेनेज होल पर ध्यान नहीं देते हैं कि पानी हमारा ड्रेनेज हो रहा है या नहीं। तो आप जब भी जौन सा भी पौधा लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमारा जो मिट्टी में पानी है वह रोका नहीं रहना चाहिए, संग के संग ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। और आप जब भी बाज़ार से गमले या ग्रो बैग लेके आएँ तो उनमें अच्छे से देख लें कि ड्रेनेज होल हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आप किसी भी चीज़ की मदद से उनमें ड्रेनेज होल ज़रूर कर लें। आपके गमले में या कंटेनर में इतने ही अच्छा ड्रेनेज होल हो गए, इतने ही अच्छा आपके पानी ड्रेनेज होगा और पौधा अच्छा रहेगा। तो पहली गलती ये थी। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती करते हैं हम मिट्टी बनाते समय। हमें हमारे पौधों के लिए, सब्जियों के पौधों के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। आप मेरे हाथ में मिट्टी देख सकते हैं, यह कितनी भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर है। आप जब भी मिट्टी बनाएं गमले या ग्रो बैग के लिए तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी इस तरीके से सख्त नहीं होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल इस तरीके से भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सख्त मिट्टी में पौधे की जड़ भी नहीं जा पाएंगी और पौधा हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपके आसपास कर ऐसी चिकनी मिट्टी है तो आपको उसमें बालू मिला लेनी है और भुरभुरी कर लेनी है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं भुरभुरी मिट्टी में ही अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इस बात पर बहुत से गार्डनर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की गलती के बारे में। तीसरे नंबर की गलती हम ये करते हैं कि जब भी हम पौधा लगाते हैं, चाहे वो सब्जियां का हो या फिर फलों का हो, हम किसी छायादार जगह में लगा देते हैं जिससे हमारा पौधा नहीं ग्रोथ कर पाता है। चाहे वो सब्जियों का पौधा हो या फिर फलों का पौधा हो, उसको डायरेक्ट सनलाइट ही ज़्यादा चाहिए। आप अपने पौधों को इतनी अच्छी धूप दे पाते हैं उतने ही अच्छे आपके पौधे ग्रो करते रहेंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी पौधे लगाएं, चाहे वो सब्जियां के हों या फिर फलों के हों, हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं। कभी भी छायादार जगह पर ना लगाएं, क्योंकि हमारे सब्जियों और फलों के पौधों के लिए 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट होना ज़रूरी है, तभी वे अच्छे से फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग दे पाएंगे आपको। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी पौधे लगाएं तो हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएं, कभी भी छायादार जगह में ना लगाएं। और अब बात करते हैं चौथे नंबर की गलती के बारे में। चौथे नंबर की गलती ये है, आप जब भी सब्जियों के बीज लाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मंगाते हो या फिर खुद खरीद कर लाते हों, उसका एक बात का ध्यान रखें कि बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही लेके आएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बीज लोकल क्वालिटी के ले आते हैं तो हमारा पौधा ग्रो तो करता रहता है लेकिन उन पर फल फूल नहीं आ पाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप पौधा लेके आएँ, पौधा या बीज लेके आएँ तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही लेके आएँ, कभी भी ख़राब क्वालिटी का ना लेके आएँ। जब भी फलों के पौधे लेके आएँ, या तो वो ग्राफ्टेड से तैयार हों या फिर एयर लाइनिंग से तैयार होने चाहिए। क्योंकि आप अगर नॉर्मली बीज से तैयार पौधा लेके आएंगे तो उसमें 4 से 5 साल में फल आएगा और हो सके और भी ज़्यादा टाइम लगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप नर्सरी पर जाएं तो अमरूद का पेड़ ला रहे हैं तो उस पर अमरूद लगे आने चाहिए या फिर अमरूद के फूल लगे आने चाहिए, और या फिर किसी भी फल का ला रहे हैं तो उसमें फल आने चाहिए, वही पौधा ज़्यादा अच्छे से सक्सेस हो पाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से गार्डनर यही ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि वह पौधा तो ले आते हैं और लेकिन उस पर फल फूल नहीं आ पाते, तो वो भी डिमोटिवेट होकर गार्डनिंग करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको देख लेना है पौधा हमारा अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। जैसे ये मेरा बेर का पौधा है और यहाँ से देखेंगे आप
तो ये बीज वाले पौधे का हिस्सा है और ये किसी बड़ी ब्रांच का, जो बड़े पौधे की ब्रांच है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से ये हमारा बड़े ब्रांच का जो अच्छे बेर का पौधा बन गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और फूल के साथ साथ इसमें बेर भी लग रहे हैं कुछ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पौधा लेके आएँ हमेशा उच्च क्वालिटी का ही लेके आएँ। और अब बात करते हैं 5वें नंबर की गलती के बारे में। वो जो सबसे बड़ी गलती है वह ये है कि जब भी हम अपने गार्डन में पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद देते जाते हैं, खाद ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाद देंगे उसे वह पौधा हमारा जलकर ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अक्सर बहुत से गार्डनर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी जौन सा भी खाद बता रहा है वो डाल देते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो चाहे वो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो। और आपको कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है अपने पौधों में, क्योंकि हम घर के लिए ही सब्जियां उगा रहे हैं और घर पर ही केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारा फिर घर पर सब्जियां उगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हमेशा खाद लिमिट का देना है, कभी भी अनलिमिटेड खाद नहीं देना है। और गर्मियों में गर्मियों का खाद नहीं देना है और सर्दियों में सर्दियों का ही देना है। जैसे मानो कि हम गर्मियों में ज़्यादा गर्म फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपको गर्मियों में, और सर्दियों में भी अच्छी क्वालिटी का ही और कम से कम ही खाद देना है। वह मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि कौन से टाइम में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए अपने गार्डन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अभी तक कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं सर्दियों की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।